Assalamu alaikum, 10th class. Today we are going to discuss the topic is application of lenses. Lenses की आज हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसमें पहली एप्लीकेशन है हमारे पास कैमरा और दूसरी एप्लीकेशन है हमारे पास स्लाइड प्रोजेक्टर और तीसरी एप्लीकेशन है फोटोग्राफ इन लार्जर विच इज सिमिलर टू स्लाइड प्रोजेक्टर। तो कैमरा एंड ये जो आजकल हम यूटिलाइज कर रहे हैं डिजिटल कैमरास, ये वो वाले नहीं है, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है। जो बेसिक प्रिंसिपल है कैमरे का वो आज का हमारा टॉपिक है। तो वेरी इंटरेस्टिंगली कि कैमरे के सामने खड़े होकर हम कैमरे के बारे में आपको बताएंगे। तो तवज्जो के साथ लेक्चर सुनिएगा आप लोग। एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज में कैमरा, हाँ जी, कैमरा क्या है? अ सिंपल कैमरा कंसिस्ट ऑफ लाइट प्रूफ बॉक्स विद अ कन्वर्जिंग लेंस इन फ्रंट and a light sensitive plate or a film at the back। हाँ जी, कैमरे के इन फ्रंट पे कन्वर्जिंग लेंस मीन कन्वेक्स लेंस यूटिलाइज होगा और उसकी बैक साइड पे वो हमारे पास क्या होगी? फिल्म होगी, जहां पर वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। क्लियर? तो सिंपल कैमरे की हम बात कर रहे हैं कि अ सिंपल कैमरा कंसिस्ट ऑफ लाइट प्रूफ बॉक्स विद अ कन्वर्जिंग लेंस मीन कैमरे के अंदर कन्वेक्स लेंस यूटिलाइज होता है। तवज्जो के साथ आप लोग लेक्चर सुनेंगे कि कैमरे के अंदर कौन सा लेंस होगा? कन्वर्जिंग लेंस या फिर कन्वेक्स लेंस, और उसकी बैक साइड पे क्या होगी? हमारे पास फिल्म होगी, जहां पर वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। लाइट सेंसिटिव प्लेट और फिल्म एक ही बात है। एट द बैक लेंस फोकसेस द इमेज टू बी फोटोग्राफ्ड ऑन द फिल्म। The distance between lens and film is fixed, which is the focal length of lens। अब यहां पर सामने देखेंगे, ये हमारे पास इन फ्रंट हमने किस चीज को रिप्रेजेंट किया हुआ है? कन्वर्जिंग लेंस को। और ये हमारे पास बैक साइड पे हमारे पास क्या है? प्लेट, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? फिल्म कहते हैं, जहां पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज रिकॉर्ड होगी। सिंपल कैमरे की बात कर रहे हैं। हमने डायग्राम भी बनाने की कोशिश की है। इन कैमरा ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड 2f। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेज, उसमें वो वाली कंडीशन अब आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होता है तो इमेज कहां पर बनता है? रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस वे। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां से 3 रेज ऑफ लाइट जा रही है। एक रे ऑफ लाइट है हमारे पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट के ऊपर जाएगी, ये वो पॉइंट होगा F जहां से वो ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्ट होकर मूव कर रहा है। दूसरी रे जो प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर C में से पास आउट होगी, वो स्ट्रेट जाएगी अनडेविएटेड। पहली रे को जाकर एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। तीसरी रे जो F में से पास आउट होगी, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है हमारे पास, डॉटेड लाइन। तीनों रेज जहां पर एक दूसरे एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। और ये जो इमेज बन रहा है ये फिल्म के ऊपर बनेगा। फिल्म ओल्ड टेक्नोलॉजी है, पहले भी मैंने कहा आप लोगों को। हमारे पास पहले वाले कैमरे होते थे जिससे हम एक साइड पे उसको मूव करवाते और इमेज बन जाती थी। फिर हम उसका नेगेटिव लेकर जाके वॉश करवा लेते थे शॉप्स वगैरह से, तो वहां से हमें इमेजेस मिलती थी। तो ये हमारे पास कैमरे की एक बात अपने ध्यान में रखेंगे, फोकल लेंथ क्या है हमारे पास? द डिस्टेंस बिटवीन लेंस, इस लेंस से लेकर डिस्टेंस कहां तक? एंड द फिल्म इज फिक्स विच इज द फोकल लेंथ। अब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो ये हमारे पास है, वो फोकल लेंथ होगा उसका। यहां पर इमेज और लेंस, ये इमेज बन रही है और ये हमारे पास लेंस है, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है? f, स्मॉल f, फोकल लेंथ। तो ये हमारे पास सिंपल कैमरे की मॉडिफिकेशन है। सिंपल कैमरे के बारे में हमने पढ़ा, तो अपने ध्यान में रखेंगे आप लोग बात कि एक कन्वेक्स लेंस यूटिलाइज होगा कैमरे के इन फ्रंट के ऊपर, और उसकी बैक साइड पे क्या होगी? उसकी फिल्म होगी। और ये इमेज कौन सी होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड उल्टी होगी, ठीक है, और डिमिनिश होगी, थोड़ी मध्यम होगी। तो ये सिंपल कैमरे के बारे में आज की हमारी डिस्कशन है, जो कि पहले होते थे, अब तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि अब डिजिटल कैमरास आ गए हैं हमारे पास। सेकंड नंबर पे हमारे पास है स्लाइड प्रोजेक्टर।
स्लाइड प्रोजेक्टर, अब सिनेमास हॉल्स में, ठीक है, ऑडिटोरियम हॉल्स में, इसी तरह से लेक्चर्स हॉल में जब पब्लिक बहुत ज्यादा हो तो वहां पर हम लेक्चर देने के लिए हम स्लाइड प्रोजेक्टर को यूटिलाइज करते हैं। हाउ अ स्लाइड आर मूवी प्रोजेक्टर, एक ही बात है, स्लाइड प्रोजेक्टर का दूसरा नाम क्या है, मूवी प्रोजेक्टर वर्क्स। ये किस तरह से वर्क करता है? द लाइट सोर्स इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग और कनकेव मिरर। डायग्राम में देखेंगे, ये हमारे पास लाइट सोर्स है, यहां पर हमारे पास कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर। ये मिरर है हमारे पास, ठीक है, प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग और कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के सेंटर में हमारे पास एक लाइट सोर्स है जहां से लाइट रेज निकल रही है। द कनकेव मिरर इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट बैक इन फेयरली पैरेलल रेज। यहां से लाइट रेज को पैरेलल तरीके से वो रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट होकर आगे हमारे पास है कन्वर्जिंग लेंस लगे हुए हैं, हमने इस तरह से लगाए हुए हैं, इनको हम कहेंगे कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस की ये प्रॉपर्टी है कि लाइट रेज इनमें से पास आउट होकर पैरेलल हो जाती हैं और स्ट्रेट चलती जाए, स्ट्रेट मूव करती हैं। कंडेंसर इज मेड अप ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस, ये टू कन्वर्जिंग लेंस है हमारे पास, दैट रिफ्रैक्ट लाइट सो ऑल पार्ट्स ऑफ द स्लाइड आर इल्यूमिनेटेड। इस तरह से लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करवाते हैं कि ये जो हमारे पास स्लाइड है, स्लाइड हमारे पास वो मूवी होगी, वो हमारे पास इमेजेस होंगी जो हमने डिस्प्ले करवानी है स्क्रीन के ऊपर, ये हमारे पास स्लाइड है। इस तरह से लाइट रेज को वो रिफ्रैक्ट करवाते हैं कि इसके तमाम के तमाम पार्ट इल्यूमिनेट हो जाते हैं, रोशन हो जाते हैं। आगे हमारे पास कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। ये लाइट रेज को स्क्रीन के ऊपर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। एक अपने आप लोग बात ध्यान में रखेंगे, जो स्लाइड होगी इसकी अप साइड डाउन रखेंगे हम, अप साइड डाउन। क्यों? क्योंकि जो इसमें लेंस यूटिलाइज हो रहा है वो है कन्वेक्स, कन्वेक्स उल्टी इमेज बनाता है, और अगर हम ऑलरेडी उसको डाटा ही उल्टा दें तो जो स्क्रीन के ऊपर हमें सीधा नजर आएगा। तो इसकी सेम मिसाल फोटोकॉपिंग मशीन, तो जो हमारे पास जिस पेज को हमने कॉपी करवाना होता है उसको हम अप साइड डाउन रखते हैं उसकी, और नीचे से लाइट रेज बीम की शक्ल में जाती है और जो उसका इमेज बनता है वो सीधा बनता है, क्योंकि ये ऑलरेडी उल्टी इमेज बनाता है। इसलिए इसकी जो स्लाइड होगी इसकी अप साइड हम डाउन रखेंगे। तो इसका मतलब है जैसे हमारे पास बोर्ड मार्कर है तो ये अप साइड इसकी डाउन इस तरह से होगी, तो इसका इमेज ऐसे बनेगा। तो इसके बाद तीसरी एप्लीकेशन जो है फोटोग्राफ एनलार्जर है, सिमिलर तरीके से वर्क करता है जैसे हमारे पास स्लाइड प्रोजेक्टर करता है, तो उसको आप लोग रीड कर लेंगे। इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।